हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 11 सवैये क्षितिज भाग 1 के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए। ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। कवि को ब्रज भूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रज भूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर, वह हर हाल में ब्रजभूमि में ही रहना चाहता है। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील कुंजों पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को भी तैयार है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इसके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। कभी कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे, इसलिए कवि उन्हें देखकर धन्य हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। श्री कृष्ण रसखान जी के आराध्य देव हैं। उनके द्वारा डाले गए कंबल और पकड़ी हुई लाठी उनके लिए बहुत मूल्यवान है। श्री कृष्ण लाठी और कंबल डाले हुए ग्वाल के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, जो कि संसार के समस्त सुखों को मात देने वाला है, और उन्हें इस रूप में देखकर वह अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं। भगवान के द्वारा धारण की गई वस्तुओं का मूल्य भक्त के लिए परम सुखकारी होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उन्हें किसी भी रूप में कृष्ण सानिध्य प्राप्त करना है, इसमें उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, इसलिए वे पशु, पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण का संपर्क चाहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है, उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए बहुत कठिन है। गोपियाँ कृष्ण की सुंदरता और तान पर आसक्त हैं, इसलिए वे कृष्ण के समक्ष विवश हो जाती हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखिए। भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एक कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। भाव यह है कि रसखान जी ब्रज की कांटेदार झाड़ियों व कुंजन पर सोने के महलों का सुख न्योछावर कर देना चाहते हैं, अर्थात जो सुख ब्रज की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में है, वह सुख सांसारिक वस्तुओं को निहारने में दूर दूर तक नहीं है। माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जह न जह न जह। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव यह है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपी से वह झेली नहीं जाती, अर्थात कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह मोहित हो जाती है कि लोकलाज का भय भी उनके मन में नहीं रहता और गोपी कृष्ण की तरफ खींची चली जाती है। 8th क्वेश्चन देखिए। कालिंदी कूल कदम्ब की डारण में कौन सा अलंकार है। कालिंदी कूल कदम्ब की डारण में कै वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। 9th क्वेश्चन देखिए। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरण, धरी अधरा न धरोंगी। गोपी अपनी सखी के कहने पर कृष्ण के समान वस्त्राभूषण तो धारण कर लेगी, परंतु कृष्ण की मुरली को अपने अधरों यानी कि अपने होठों पर नहीं रखेगी। उसके अनुसार उसे यह मुरली सोत की तरह प्रतीत होती है, इसलिए वह सोत रूपी मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती। काव्य में ब्रज भाषा का और सवैये का सुंदर प्रयोग हुआ है, जिससे चांद की छटा निराली हो गई है। लय और मैं की वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है।